उसको बेचारा अकेला लग रहा होगा, इसलिए दूसरा सिलेंडर और दे रहे कि तू भी उसके साथ खड़ा रह जा कोने में। तो एक ने बने दो खूणाમાં સિલિન્ડર રહેવાના છે, કેમ કે ભાવ એ લોકો હવે ડબલ તમારાથી લેવાના છે। તો સાહેબ, હવે આગળના આપણા વક્તા આપણા અરવિંદભાઈ કેજરીવાલની જોરદાર સ્વાગત કરવામાં આવે। આપણા દિલ્હીના સીએમ इतनी भारी संख्या में कोने कोने से आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, जय जोहार। इतनी धूप में आप इतनी देर से बैठे हुए हैं, हमारी बातचीत सुनने के लिए आप सब लोगों का दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, मैं दिल्ली से आया हूं। मेरे साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब आए हैं। हम अपना सारा कामकाज छोड़ के आज आप लोगों से मिलने आए हैं और कल हम जेल में चेतर वसावा से मिलने के लिए जाएंगे। इन्होंने चेतर वसावा को गिरफ्तार कर लिया, आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया, आदिवासी समाज के नेता को गिरफ्तार कर लिया। चेतर वसावा हमारे छोटे भाई जैसा है। आम आदमी पार्टी हमारा एक परिवार है और चेतर वसावा हमारा छोटा भाई है। लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात मुझे इस बात से हुई कि चेतर वसावा की धर्मपत्नी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया, शकुंतला बेन को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। शकुंतला बेन चेतर वसावा की धर्मपत्नी है, लेकिन वो हमारे समाज की बहू है। इन्होंने हमारे समाज की बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। ये पूरे आदिवासी समाज के लिए अपमान की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे? पुराने जमाने में हमने देखा डाकू हुआ करते थे। उन डाकुओं का भी ईमान धर्म होता था। किसी गांव में डाका मारने जाते थे, उस गांव की बहू बेटियों को नहीं छेड़ते थे। ये बीजेपी वाले तो डाकुओं से भी बदतर हैं। इन्होंने हमारी बहू को भी गिरफ्तार कर लिया। इन्होंने पूरे आदिवासी समाज का अपमान किया है। चुप तो नहीं। चेतर वसावा आदिवासी समाज का एक उभरता हुआ युवा नेता है। बीजेपी उसको कुचलना चाहती है। बीजेपी पूरे आदिवासी समाज को संदेश देना चाहती है कि अगर किसी युवा ने आंख उठा के देखी, अगर किसी युवा ने दोबारा उठा के देखा, तो उसको भी हम कुचल देंगे। इस बार हमें चुप नहीं बैठना। अगर हम चुप बैठ गए तो बीजेपी के हौसले बुलंद हो जाएंगे। बीजेपी को डर लगता है कि अगर चेतर वसावा आगे बढ़ गया तो ये आदिवासियों के हक की बात करने लगेगा, आदिवासियों को हक दिलाना चाहता है। ये जितनी बातें अभी वर्षा बहन ने पढ़ के सुनाई, जो उन्होंने चिट्ठी में लिखी है चेतर वसावा ने, जितनी बातें लिखी है, स्कूल की बात लिखी है, अस्पताल की बात लिखी है, जल जंगल जमीन की बात लिखी है, रोजगार की बात लिखी है, जमीन
हड़पने की बात लिखी है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात लिखी है। 30 साल से बीजेपी का राज है, बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं किया? कुछ नहीं किया बीजेपी ने 30 साल के अंदर, कुछ नहीं किया। और 30 साल वोट दे दो बीजेपी को, कुछ नहीं करने वाली, बेड़ा गर्क कर देगी आदिवासी समाज का ये बीजेपी। चेतर वसावा का क्या कसूर है? क्यों उसको जेल में डाला इन्होंने? क्योंकि चेतर वसावा गरीबों और मजदूर आदिवासी लोगों को उनका हक दिला रहा था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपकी जमीनें हड़पने के लिए आते हैं तो चेतर वसावा बीच में खड़ा होकर आपकी रक्षा करता है, आपकी जमीन की रक्षा करता है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपके ऊपर फर्जी एफआईआर करते हैं तब चेतर वसावा पुलिस वालों से आपके लिए लड़ता है। जब आपके स्कूल नहीं बनते, मुझे बताया गया कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है, कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। चेतर वसावा अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा, चेतर वसावा आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है दोस्त। अभी उन्होंने चिट्ठी में लिखा कितने सरकारी अस्पताल है, मुझे पता चला यहाँ के सिविल अस्पताल को प्राइवेट कर रहे हैं, किसी बड़े साहूकार को अस्पताल दे रहे हैं। अगर हमारे गरीब, हमारे घर में कोई बीमार हो जाएगा, हम